वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। हमने क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 के दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब हम क्वेश्चन 3, 4 और 5 इन्हें पूरा करेंगे। इसको करने से पहले हमने इससे पिछली जो वीडियो थी उसमें क्या देखा था, क्या पॉलिनोमियल यानी बहुपद नहीं होता। तो हमें पता है अगर x के ऊपर अगर अंडर रूट चढ़ा हुआ है या फिर x डिवाइड यानी कि भाग में है, अगर x की पावर माइनस की है जैसे -1, -2, -3, -4, या फिर अंडर रूट की जगह पावर में 1/2 ऐसा कुछ है, तो इन चार कंडीशन में बहुपद नहीं होगा यानी कि पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर यहां पर कोई पूछे कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, तो अगर ये चार बातें हैं तो पॉलिनोमियल नहीं है और ये चार बातें नहीं है तो पॉलिनोमियल है। जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन, क्या यहां पर किसी x पर रूट है, क्या x नीचे डिवाइड में है, क्या x की पावर माइनस की है या पावर में 1/2 ऐसा कुछ लिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब यहां ये पॉलिनोमियल तो है। सेम इधर भी ना रूट है ना पावर माइनस की है ना x अपॉन में है, तो ये भी बहुपद है। यहां पर कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। x पर रूट है तभी वो बहुपद नहीं माना जाएगा। यहां पर रूट जो है वो 2 पर है, x बिना रूट के है, इसलिए ये भी बहुपद है। 3 भले ही x हो या ना हो बहुपद तो है ही। क्यों? क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं 3x की पावर 0, इसको भी हम डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और ये 3 1 3 ही रहेगा, तो 3x की पावर 0 है यानी कि पावर एक पूर्ण संख्या है, और जब x की पावर पूर्ण संख्या होती है वही तो बहुपद होता है। यहां पर हम देख रहे हैं x पर रूट चढ़ रहा है, इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। यहां पर हम देख रहे हैं x अपॉन में आ रहा है, इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, बाकी ये चारों बहुपद हैं। इतनी बात तो हम पहले भी बता चुके हैं। अब यहां पर कुछ नया भी है, क्या है वो, अब उसे देखते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि ये चारों पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद हैं। अब हमें देखना है इस बहुपद में जो x आया है उसमें x की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी पावर कितनी है। मतलब इधर x की पावर है 2, इधर x की पावर है 1, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहां पर भी है नहीं, तो यहां पर x की पावर 0 है एक तरह से, यानी यहां x की पावर 0 है, यहां x की पावर 1 है और यहां x की पावर 2 है। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि x की जो पावर है वो सबसे बड़ी पावर कितनी है। तो सबसे बड़ी पावर 2 है, इसका मतलब जो इसकी डिग्री हुई, इंग्लिश में लिखेंगे डिग्री और हिंदी में लिखेंगे घात, तो जो घात होगी वो कितनी मानी जाएगी 2। यहां पर एक ही x है तो इसकी एक ही x की पावर कितनी है, 1 है, तो एक ही पावर सबसे बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 में जो x है इसकी घात तो 0 है ना, तो ये इसकी घात कितनी है 0 और इसकी घात कितनी है 1, तो सबसे बड़ी घात कितनी हुई 1, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो होगी 1। इधर देखते हैं इसमें सबसे बड़ी पावर x की कितनी है 3, तो इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 3। कितना सिंपल है। ये एक ऐसा बहुपद है, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री बताने में 90% बच्चे मिस्टेक करते हैं। इसकी जो डिग्री है वो कितनी होगी, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें 3 की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 लिख देते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें जो पावर देखनी है वो कांस्टेंट की, अचर की नहीं देखनी है, हमें x की पावर देखनी है। और यहां पर x भले ही नहीं दिख रहा हो लेकिन यहां पर x छुपा हुआ है, तो हम 3 के साथ x की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये 3 ही माना जाएगा। 3 × 1 यानी कि 3। तो इसमें डिग्री देखेंगे तो डिग्री होती है x की सबसे बड़ी पावर, तो x की सबसे बड़ी पावर यहां पर 0 है, इसलिए यहां पर जो डिग्री होगी वो होगी 0। तो जितनी भी कांस्टेंट टर्म आएंगी, 5 है तो 5 में भी डिग्री कितनी होगी 0, 7 है तो 7 में भी डिग्री कितनी होगी 0। तो इन पॉलिनोमियल्स में जो डिग्री होगी वो होगी 0। और ये कैसे पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट, क्योंकि यहां पर x की घात 0 है, और जहां x की घात 0 होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो हम यहां पर देखेंगे अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 2 यानी सबसे बड़ी घात है 2, तो उसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हिंदी में इसे बोलेंगे द्विघात बहुपद। अगर x की सबसे बड़ी घात है 1 यानी कि डिग्री है उसकी 1, तो वो है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, इसे हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। इसी तरीके से x की अगर सबसे बड़ी घात है 3, तो वो होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिघात
त्रिघात बहुपद। और अगर घात ही नहीं, एक्स ही मौजूद नहीं है कि वो कांस्टेंट अचर है, यानी कि वहां एक्स की घात 0 मानी जाएगी, तो वो कैसा कहलाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको हम अचर बहुपद बोल सकते हैं। तो कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा कांस्टेंट है, वो हम डिग्री से पता कर सकते हैं। इस पॉलिनोमियल में, इस बहुपद में कितने पद हैं? एक ही पद है, इसे 3 और x दो नहीं समझेंगे, मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो पूरा एक ही पद होगा, एक ही टर्म होगी। तो एक अगर टर्म एक है तो उसे बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, मोनोमियल को बोलते हैं हिंदी में एक पदी, क्योंकि यहां पर एक पद है इसलिए एक पदी वाला बहुपद है। यहां पर दो टर्म्स हैं यानी कि दो पद है, तो इसे बोलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल, और हिंदी में बोलेंगे द्विपदी। और यहां पर कितने टर्म है? 1 2 3। यहां पर हम घाते नहीं देख रहे हैं, यहां पर टर्म्स देख रहे हैं। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बायनोमियल, यहां 3 टर्म है तो ये हो जाएगा ट्राइनोमियल, और हिंदी में बोलेंगे इसे त्रिपदी। तो इस तरीके से मोनोमियल क्या होते हैं, बायनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होते हैं, ये हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों का यूज करके हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ सॉल्व तो हमें नहीं करना है। यहां पर कह रहा है गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। सबसे पहले बायनोमियल वर्ड आया है, तो अभी हमने देखा बायनोमियल वो है जहां पर दो टर्म्स मौजूद होंगी। तो हमें जब इसका उदाहरण देंगे, बायनोमियल का उदाहरण देंगे, तो हमें दो टर्म्स लिखनी है। तो हम इसका आंसर ना बहुत तरीकों से दे सकते हैं। हमें इतना तो पता चल गया इस बायनोमियल यानी कि द्विपद से, हिंदी में लिखा हुआ 35 घात के द्विपद भी बताने हैं बायनोमियल, और फिर मोनोमियल भी बताना है एक पदी, दोनों हमें बताने हैं। तो बायनोमियल का तो मतलब ये हुआ कि दो टर्म्स आएंगी, तो हम चाहें तो बीच में प्लस लगा सकते हैं, चाहे तो माइनस लगा सकते हैं, हमारी चॉइस है यहां पर। तो द्विपद में, बायनोमियल में दो टर्म्स तो आएंगी। अब एक टर्म हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, डिजिट 5 7 8 10 कुछ भी लिख सकते हैं, और अगर चाहें तो इसके साथ x y कुछ भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो। अब एक तरफ हम x लिख सकते हैं या y z t कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं। अब हमें यहां पर कहा डिग्री 100 होनी चाहिए। डिग्री कितनी होनी चाहिए? मोनोमियल की तो डिग्री 100 होनी चाहिए, और बायनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो यहां लिखा 35 घात के द्विपद लिखने हैं। सबसे पहले हम द्विपद लिखेंगे जिसकी घात 35 हो, घात यानी डिग्री। अब हमें पता है डिग्री का मतलब होता है x की जो सबसे बड़ी घात है वही डिग्री होती है, तो x की सबसे बड़ी घात 2 थी, तो इसकी डिग्री कितनी हुई थी? 2। तो यहां पर कह रहा डिग्री 35 है, इसका मतलब x की सबसे बड़ी घात 35 होनी चाहिए। तो हमें x की घात 35 तो लिखनी ही लिखनी है जरूर, मेन चीज तो यही है। और प्लस माइनस में भी कुछ लिखना है जिससे कि वो द्विपदी यानी बायनोमियल बन जाए। और सबसे बड़ी घात 35 है, 35 से बड़ा कुछ 36 37 नहीं लिख सकते, 35 सबसे बड़ा है। अब यहां हम चाहें तो 35 x के साथ में 35 से छोटी कुछ भी लिख सकते हैं, x की घात 34, x की घात 30, x की घात 1, x की घात 2, चाहे तो x नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। फिलहाल हमारा ये बायनोमियल भी है और इसकी डिग्री 35 भी है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं। और जब मोनोमियल कहेंगे तो वहां सिर्फ एक ही टर्म होगी, एक टर्म है तो सिर्फ चाहे तो x ही ले सकते हैं, x के साथ में कोई डिजिट 2 3 7 कुछ भी लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और डिग्री 100 है तो इसकी घात सबसे बड़ी 100 तो होगी। तो ये हमारा मोनोमियल है क्योंकि यहां पर ये एक ही पद है और डिग्री है 100। तो इस तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहां आंसर शीट से अलग भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x की पावर 35 प्लस 5 7 कुछ भी, चाहे तो है इंटू में कुछ डिजिट भी लिख सकते हैं, पर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम सिर्फ x की पावर 35 लिख देते हैं। इसके इंटू में भी कुछ लिखा जा सकता है और प्लस या माइनस कुछ भी लगाया जा सकता है। x की पावर 35 प्लस 7, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, बायनोमियल यानी कि द्विपद, और घात इसकी हुई डिग्री हुई 35। और अगर इसे हिंदी में लिखना हो तो लिख देंगे 35 घात का द्विपद बराबर होगा ये। ऐसे ही हमें लिखना है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो उसे कुछ भी लिख सकते हैं। x ना इस बार चाहे तो y भी लिख सकते हैं या x भी लिख सकते हैं, तो x की पावर तो 100 होगी, इसके इंटू में कुछ भी लिख सकते हैं 3 7 8 कुछ भी, तो 3x की पावर 100। ये मोनोमियल यानी एक पदी है और इसकी डिग्री घात कितनी है 100, तो लिख सकते हैं 100 घात का एक पदी। तो
इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया थर्ड। इसमें कैलकुलेशन हमें कुछ नहीं करनी थी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से राइट द डिग्री पूछ रहा है। डिग्री पूछ रहा है यानी कि घात पूछ रहा है। बहुपद की, प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो घात होती है जो x की सबसे बड़ी घात है वही होती है डिग्री। तो हम यहां पर लिख सकते हैं डिग्री कितनी है, यहां पर डिग्री x की 3, बस कुछ नहीं करना, डिग्री लिख देंगे 3। और हिंदी में लिख सकते हैं इसे घात। यहां पर देखेंगे जो वेरिएबल है यानी कि यहां पर y है वेरिएबल, तो इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, 2 से बड़ी y कोई घात है ही नहीं, तो यहां भी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी 2। अब इधर देखते हैं, यहां पर 7 पर रूट है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, कांस्टेंट पर रूट है। a से लेकर z तक किसी अल्फाबेट पर रूट होता तो फिर ये नॉट पॉलिनोमियल हो जाता। फिलहाल ये पॉलिनोमियल बहुपद तो है लेकिन इसकी डिग्री पूछी है, तो यहां वेरिएबल ढूंढेंगे। इनमें से वेरिएबल कौन सा है, इनमें से चर कौन सा है, t। तो t की घात कितनी है 1, कुछ नहीं है तो 1 पावर मानी जाती है, तो इसलिए इसकी डिग्री होगी 1। डिग्री होगी इसकी 1। इसे हम अभी देख ही चुके हैं। तो अगर कोई भी कांस्टेंट आता है हमें हमेशा x की पावर देखनी है, तो हम इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। तो अब यहां पर देखेंगे तो डिग्री कितनी हो जाएगी 0, यानी कि जो घात होगी वो होगी 0। तो इस तरीके से हमारे चौथे के चारों पार्ट हो गए, बहुत इजी हो गए। अब पांचवा देखते हैं। अब देखते हैं 5 क्वेश्चन। तो 5 में बताना है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, यानी कि हमें रैखिक बताने हैं, द्विघात बताने हैं और त्रिघात बताने हैं। तो हाँ, इसे हम अभी अभी देख चुके हैं। तो x की सबसे बड़ी घात अगर डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, डिग्री 1 है तो वो लीनियर यानी रैखिक है, पावर 3 है, सबसे बड़ी डिग्री 3 है तो क्यूबिक यानी त्रिघात है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा क्या है। यहाँ x की सबसे बड़ी घात 2 है तो घात सबसे बड़ी 2 होने की वजह से कैसा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद। बस x की सबसे बड़ी घात देखनी है और 2 है तो द्विघात यानी क्वाड्रेटिक। यहां पर सबसे बड़ी घात 3 है तो क्यूबिक यानी कि त्रिघात बहुपद। और सबसे बड़ी पावर यहां पर 2 है तो ये भी हो जाएगा क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद। यहां पर सबसे बड़ी घात x की 1 है तो ये हो जाएगा लीनियर यानी रैखिक बहुपद। यहां पर t एक ही वेरिएबल है t और इसकी घात 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा लीनियर यानी रैखिक बहुपद। यहां पर वेरिएबल r है, a से लेकर z तक कोई भी अल्फाबेट वेरिएबल ही होता है, चर होता है, तो r स्क्वायर है तो इसकी घात तो 2 ही है तो ये भी कैसा है क्वाड्रेटिक है यानी द्विघात बहुपद है। यहां पर वेरिएबल चर की घात 3 है तो ये कैसा हो जाएगा क्यूबिक यानी त्रिघात बहुपद। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो चुकी है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगली एक्सरसाइज को।